Good morning friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about general scheme of reactions कि हमारे पास अगर जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें डर लगता है कि इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, तो उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उतनी रिएक्शंस याद करें। तो कोई तो फंदा होना चाहिए जिसको हम यूज कर सकते हैं हमेशा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप लोग अभी तक करते हो। तो सिंपल फंदा हमें लगाना है जो मैं यहां दिखाता हूं, बस कुछ ही चीजें याद करने हैं, एक ही बार वो याद हो जाएंगे या अंडरस्टैंड आप करोगे। आपको कोई रटा लगाने की याद नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, या आप लोगों को बस खाली वो चीजें याद रखनी है। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास होता है सिंपल, एक रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है मोस्टली जिस पे रिएक्शन हो जाए। अगर ये सबस्ट्रेट हम मान सकते हैं, दिस इज सबस्ट्रेट, इस पे रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा होता है रिएजेंट जो मोस्टली अटैक करता है। ये आपस में चेंज भी होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। एंड देन वी हैव रिएक्शन कंडीशंस। मोस्टली ये है हमारे होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर हमारा होता है प्रोडक्ट। सिंपल है हमारा फंदा। हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एक सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, रिएक्शन कंडीशंस होते हैं और प्रोडक्ट होता है। अब आप लोगों के पास डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स होते हैं, कंडीशंस तो टेम्परेचर प्रेशर मोस्टली आप ले लीजिएगा। और इसके बाद हमारे होते हैं सॉल्वेंट, वो डिफरेंट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन सिंपल है। इस वक्त मैं आपको फंदा दिखाता हूं कि रिएक्शन कैसे देखते हैं, कि रिएक्शन कहां हो जाएगी। ये जरूरी नहीं हम रटा लगाते हैं कि दिस इज एल्डोल, दिस इज कैनाजोरस, दिस इज पिनाकोलिन, दिस इज ग्रिग्नॉन रिएजेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें वो याद करना ही नहीं है, हमें बस देखना है कि फंदा देखना है सबस्ट्रेट कहां है, किस वाले साइड पे रिएक्शन हो जाएगी। बस जब आपको ये याद कुछ चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे, आप खुद ही बोलोगे वहां रिएक्शन हो जाएगी, यहां रिएक्शन हो जाएगी, ना कि रट्टा लगाओगे। सो सिंपल है। मैं आपको दो ही चीजें अभी बताता हूं, इसमें 5-6 चीजें हैं, अभी 2 चीजें मैं बताता हूं। हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है? हमारा सबस्ट्रेट जो है इट कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके, जो हमारा सबस्ट्रेट है जिस पे रिएक्शन हो जाएगी, जैसे मैं क्या करूंगा, मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं सबस्ट्रेट हूं, ठीक है। पानी क्या है? पानी रिएजेंट है। या दूसरा चीज, ये है पेन, मैं इस पे मारूंगा, दिस इज सबस्ट्रेट, ये पेन क्या है? दिस इज रिएजेंट, ठीक है। सिंपल है। अब जो ये सबस्ट्रेट है या मैं हूं, मुझे पानी की जरूरत पड़ सकती है, ना भी पड़ सकती है। अगर मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ी देन आई एम इलेक्ट्रॉन रिच, तो मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे ऑलरेडी अंदर पानी होगा। अगर मुझे पानी की जरूरत पड़े देन आई एम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मुझे पानी देनी है। अगर ऑलरेडी मेरे पास पानी होगा
ऑलरेडी मेरे यहाँ बैकेट होगा, मेरे पास पानी होगा, अवेलेबिलिटी होगी, देन मैं पानी दे सकता हूँ किसी और इंसान को। अगर मेरे पास पैकेट में पानी नहीं होगा तो दूसरा बंदा मुझे पानी देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली हमारा सबस्ट्रेट क्या है? इट कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सिंपल है, देख लो। मैं सबस्ट्रेट बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये देगा, इसको जरूरत नहीं है कि इसको कोई देगा इलेक्ट्रॉन, इसको बस ये दे सकता है आराम से इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मुश्किल मत है। इन कंपेरिजन टू, अगर मैं यहां से बनाऊंगा लाइक दिस, दिस इज कार्बोकैटायन, जरूरत है 6 इलेक्ट्रॉन से इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से इस पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सिमिलरली हमारे पास होगा एक फ्री रेडिकल, हमारे पास होगा कार्बीन, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। या हमने सबस्ट्रेट डिफाइन किया, इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ, हमने बोला ये सबस्ट्रेट है तो इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सबस्ट्रेट। देखो अब सिंपल है, हमें रिएक्शन करनी है, हमें रिएक्शन करनी है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज सबस्ट्रेट है, हमारे पास यहां रिएजेंट है, तो ये करेगा अटैक, न कि ये इस पे देगा इलेक्ट्रॉन। इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, ये देगा, दिस विल गिव। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक, जो भी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सिमिलरली या एडिशन, सिमिलरली अब इस पे अटैक करना है, ये देगा नहीं, इसको देने वाला होगा, हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। फिर एडिशन सबस्टिट्यूशन या एलिमिनेशन वो डिफरेंट चीज है। इस वक्त हम बोले इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली हमारे पास अब हमने पहले बोला वी हैव सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हमने बोला दिस कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सिमिलरली हमारा रिएजेंट क्या होगा? इट कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पे तो नेगेटिव ही अटैक करेगा, ना कि पॉजिटिव करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। सो सिंपल है फंदा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा लाइक दिस, Nu नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH2, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, यहां से ही देंगे, ये सबस्ट्रेट को देंगे इलेक्ट्रॉन्स। इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगा E+, हमारे पास होगा CH2+। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये इलेक्ट्रॉन देगा।
सो द ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया हमने डिस्क्राइब किया हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा उस पर अगर इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सिमिलरली हमारा रिएजेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर वेदर इट इज नेकेड और इट इज नॉर्मल, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक। सो इन नेक्स्ट क्लास हम फिर टेम्परेचर, सॉल्वेंट और डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे। लास्ट में आप क्या जब देखोगे, जब सारा कुछ 2-3 क्लासेस आप इसमें दोगे, फिर मैं यहाँ से आपको कोई सा भी रिएक्शन दूंगा, आप ऑटोमेटिकली बोलोगे कि इस पे रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ होगी रिएक्शन, ना कि आप ऐसे रटा लगा के याद करोगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।